मनुष्य का संपूर्ण जीवन इमोशंस पर आधारित होता है और उन्हीं इमोशंस में से एक इमोशन है क्रोध, जिसका यदि उचित समय पर प्रबंधन ना किया जाए तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं, स्पेशली तब जब ऐसा किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के पीछे टीम वर्क का बहुत बड़ा योगदान होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राम विनोद, मोटिवेशनल स्पीकर एंड इंटरनेशनली सर्टिफाइड कॉर्पोरेट ट्रेनर। दो या दो से अधिक लोगों की राय में होने वाला मतभेद क्रोध का मुख्य कारण होता है। तेज आवाज़, गुस्सा और तनाव की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब लोग अपनी राय को सर्वोपरि रखना चाहते हैं। प्रत्येक कर्मचारी अपने दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा कार्यस्थल पर गुजारता है, लेकिन जब लोग अस्वस्थ और विनाशकारी तरीके से अपनी निराशा या क्रोध को व्यक्त करते हैं तो प्रत्येक कर्मचारी पीड़ित महसूस करता है। इससे कर्मचारी के मोराल, कम्युनिकेशन और प्रोडक्टिविटी में कमी आती है और कर्मचारी असुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति आपके ऑर्गेनाइजेशन में ना उत्पन्न हो, इसके लिए आपको ये 10 स्टेप्स अपनाने चाहिए। स्टेप नंबर 1, वर्क कल्चर को प्रोफेशनल बनाएं। किसी भी समस्या को हल करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड और लॉजिकल थिंकिंग को आधार बनाएं तथा अन्य कर्मचारियों को इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। ऑर्गेनाइजेशन के सभी कर्मचारियों में बी प्रोफेशनल एटीट्यूड डेवलप करें। रिक्रूटमेंट स्टेज पर पॉजिटिव एटीट्यूड और इंटरपर्सनल स्किल्स पर विशेष फोकस दिया जाना चाहिए। स्टेप नंबर 2, एक आदर्श की स्थापना करें। एक अच्छे चरित्र और व्यवहार का संचालन जब एक हायर अथॉरिटी से चलकर लोअर लेवल के कर्मचारी तक पहुंचता है तो लोग उन्हें आदर्श बनाकर उसका अनुसरण करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत हेल्दी होता है। किसी सीनियर द्वारा बात करने का तरीका, लोगों से व्यवहार करने का ढंग, तनाव और संयम की व्यवहारिकता का अंदाज लोगों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। स्टेप नंबर 3, अनुशासनात्मक प्रक्रिया की स्थापना करें। जिस ऑर्गेनाइजेशन में अनुशासनात्मक प्रक्रिया की स्थापना नहीं होती, उन कार्यस्थलों में बहुत सारे कर्मचारी ऐसे होते हैं जो अपने तरीके से निर्धारित होते हैं और अच्छे उदाहरण से प्रभावित नहीं होते। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में अनुशासनात्मक प्रक्रिया का होना आवश्यक होता है। इसके अंतर्गत होने वाली घटनाओं को रिकॉर्ड किया जाता है और आवश्यकता होने पर अनुशासनात्मक प्रक्रिया की कार्रवाई के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे लोगों में जागरूकता आएगी और वे अपने व्यवहार और क्रोध पर नियंत्रण कर सकेंगे। स्टेप नंबर 4, प्रशिक्षण का प्रावधान निश्चित करें। प्रत्येक कर्मचारी में यह जागरूकता अनिवार्य होना चाहिए कि एक कर्मचारी का दूसरे कर्मचारी के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए और टकराव की स्थिति में कैसी प्रतिक्रिया देनी है, उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका ज्ञान अवश्य होना चाहिए ताकि किसी भी कर्मचारी का नकारात्मक व्यवहार इस सीमा तक ना चला जाए कि शारीरिक प्रतिक्रिया देखना पड़े। बजाय इसके संयम के साथ जवाब तलब किया जाना चाहिए और शांतिपूर्ण एवं प्रोफेशनल तरीके से समस्या का हल निकालना चाहिए। स्टेप नंबर 5, कर्मचारी को ठीक करने का प्रयास ना करें। कर्मचारी के प्रति आपके इरादे नेक हैं, परंतु यह संभव नहीं है कि आपके कुछ शब्दों से उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि क्रोध के प्रति उनकी संवेदना गहरी है जो आपके अल्पावधि में सही करने की क्षमता से भिन्न है। बजाय इसके माहौल को प्रभावित करके उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। स्टेप नंबर 6, व्यवहारिकता का रिकॉर्ड रखें। जब भी कोई कर्मचारी किसी के साथ बुरा व्यवहार करता है तो उसे नोट करें। एक ट्रैक रिकॉर्ड आपको प्रोफेशनल तरीके से अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए सक्षम बनाता है। डिस्कशन के दौरान आप ये बता सकते हैं कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण क्या है और इस प्रकार इन घटनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। स्टेप नंबर 7, ध्यान रहे कि इसे व्यक्तिगत ना बनाएं। प्रत्येक व्यक्ति में क्रोध की वजह आमतौर पर उसके गहरे बैठे व्यक्तित्व से उत्पन्न होता है, जिसे उन्होंने अनेकों अनुभवों के बाद विकसित किया है।
कुछ विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए क्रोध उनका एक तरीका हो सकता है। आप उनकी इस बुरी आदत को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर जोर देने से संभव है कि आप उनकी आदत को बदल सकें। स्टेप नंबर 8, कर्मचारी की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। जब कोई कर्मचारी क्रोधवश इतना आक्रामक हो जाए कि विरोधी को शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है, तो एक दूसरे को तुरंत अलग कर दें और आक्रामक हुए व्यक्ति को शांत भाव से बैठकर बात करने को कहें। मामले पर दोनों पक्षों को सुनें, नोट करें और भविष्य में सुरक्षा की दृष्टि से उचित निर्णय लें। स्टेप नंबर 9, अनुचित व्यवहार को संबोधित करें। डिस्कशन के दौरान उत्पन्न हुए मतभेदों के चलते गर्म हुए माहौल को सामान्य करने के लिए मतभेदों को दूर करें, उसके इस व्यवहार पर ध्यान दें और क्रोध के पीछे का कारण जानने का प्रयास करें। चर्चा के दौरान आप अपने माइंड को शांत और आवाज़ को नॉर्मल रखते हुए ये प्रश्न पूछें, जैसे आप मुझ पर चिल्ला क्यों रही हैं? देखिए, आप अपने व्यवहार पर ध्यान दीजिए। आगे हम डिस्कशन तभी कर सकते हैं जब आप सामान्य होकर बात कर सकें। स्टेप नंबर 10, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और समझ रखें। एक बार जब व्यक्ति का क्रोध शांत हो जाए तो डिस्कशन को पुनः शुरू किया जाना चाहिए और समस्या की जड़ को एक साथ मिलकर खोजें और हल करें। डिस्कशन को और प्रभावी बनाने के लिए सरल और प्रत्यक्ष प्रश्न पूछें, धैर्य रखें और एक दूसरे की राय को ध्यान से सुनें। एक दूसरे के प्रति समझ और सहानुभूति बनाए रखें। अपने द्वारा की गई गलती को स्वीकार करें और ये ध्यान में रखें कि ऑर्गेनाइजेशन में सभी का अंतिम लक्ष्य एक होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।